फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 33 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी को ही पढ़ने वाले हैं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेखक प्रदीप तिवारी के अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है, सावक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक कौन थे। आदर्श इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सावक फिल्म का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से की ज़रूरी योगदान दिया है। ठीक है। यानी कि जब उन्हें आलम आरा के 50 साल पूरे होने पर अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, भाई ये तो मेरा फ़र्ज़ था एक देश के नागरिक होने के नाते, है ना। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये योगदान देना मेरे लिए ज़रूरी था, जो कि मैंने दिया। ठीक है। इसके लिए मुझे इतना सम्मानित करने की ज़रूरत नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, यानी अब डायलॉग्स जो है वो भी बोलने होते थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। आई बात समझ में। क्या बोलते हैं कि भाई जब आपकी मौन फिल्में थी, यानी जिसमें मूक फिल्मों में वो डायलॉग्स तो होते ही नहीं थे, है ना, सिर्फ एक्टिंग करनी होती थी, तो उसमें पहलवान, भारी भरकम जिस्म वाले लोग जो एक्टिंग अच्छी करें, स्टाइलिश लगें, उनका काम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब डायलॉग्स वाले लोग भी चाहिए जो कम से कम डायलॉग्स तो बोल सके। ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सावक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हुआ। यानी कि अब उन्होंने जो लोग आम ज़बान बोलते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल होने लगा। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। तो अब क्या हुआ, सिनेमा जो है वो कैसा हो गया, देसी हो गया। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलते हैं अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। ठीक है। माधुरी नाम की फिल्म में नायक सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय था। यानी कि अब जो पहली एक कोई पिक्चर आई होगी, उसका नाम माधुरी रहा होगा, उसमें जो हीरोइन थी, जो नायिका थी, क्या नाम था उसका, सुलोचना, उसने जो अपना हेयर स्टाइल रखा था वो उस दौर की औरतें रखने लगी थी। औरत अपने केश सजा उसी तरह कर रही थी, यानी कि अपने जो हेयर है, केश माने बाल, है ना, उसको उसी ही तरह सजा रही थी जैसे उस हीरोइन ने सजाया था। निर्देशक ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भी भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। यानी सिर्फ आलम आरा हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी प्रसिद्ध हुई थी। वहाँ पे भी लोगों ने उसे पसंद किया था, वहाँ पे भी ये पर्दे पे चलाई गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावक सिनेमा के जनक आदर्श ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। लेखक प्रदीप तिवारी।
क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है। आशा है कि पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय सबक सिनेमा की जो फ़िल्म है उनके पिता किन्हें कहा गया है? तो आदर्श रानी को कहा गया है। ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा ना, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के, है ना। इसके बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपको पता है कि भाई इसके लेखक है प्रदीप तिवारी जी, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है सबक शब्द जो है वाक में जो सा है वो उपसर्ग लगा के बना है। ऐसे ही आपको सा लगाकर कुछ और उपसर्ग वाले शब्द भी बनाने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं सा सफल, है ना, सरल, सरस, सजीव, सपरिवार, सक्रिय, सदेह, सचेत, सरकार, समस्या, सकुशल, सादर, सशक्त, सहित। ये सारे इतने ढेर सारे, अब इसमें से जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है मूक सिनेमा तथा सबक सिनेमा में क्या अंतर होता है? लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, बस आप इतना सा लिख देंगे कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होता है, ये सिर्फ अभिनय पे होती है, सिर्फ एक्टिंग पे होती है। जबकि जो आपकी सबक सिनेमा यानी बोलते सिनेमा है उसमें संवाद होता है। एक्टिंग भी ज़रूरी हो है लेकिन उसमें संवाद भी होता है। कर लेंगे। या लास्ट आपको गतिविधि लिखी है। क्या आपने कभी मूक सिनेमा देखा है? यदि नहीं तो अपने टीवी की आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखें और उस सिनेमा की कहानी को पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो ये गतिविधि आपको करनी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्टिविटी के तौर पे दी गई है। ये आप लोग घर में करेंगे कि भाई आपने मतलब मूक सिनेमा तो देखा नहीं होगा, ऐसा नाटक तो देखा ही नहीं होगा जिसमें उनकी एक्टिंग को देख के आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या बात हो रही है ना। ऐसा तो है नहीं। तो वही कहते हैं कि ऐसा हम लोग ने नहीं देखा है। इसके लिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपकी मूवीज़ आती हैं टीवी पे उसके लिए आप म्यूट दबा दें और उसे देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ क्या बात हो रही है। ओके। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।